नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आशा कि आप सभी सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो आप सबसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है एमटीएस 2022 एग्जामिनेशन के बारे में। जब से आपके आंसर कीज आई हैं, काफ़ी सवाल उठ रहे हैं आपके मन में एंड काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब देने ज़रूरी हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन घूम फिर के एक ही बात पे आते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, कैसे कैलकुलेट होने वाली है। तो उन सब में से मेन क्वेश्चन ये है कि जो सेशन 1 एंड सेशन 2 होने वाले हैं हमारे इस बार एग्जामिनेशन में, या जो हो चुके हैं, जो उनका रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें क्या सेशन 1 की कट ऑफ अलग से होगी या नहीं, इसी के बारे में आज मेनली हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी कुछ और क्वेश्चन है कि रिजल्ट कब तक आएगा या कि कितना प्रोसेस होने वाला है। तो देखिए, पहले तो आपका हवलदार का जो फिजिकल होने वाला है, टोटल आपके लगभग 12,000 के अराउंड वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। वहीं एमटीएस 2023 में 1500-1600 के आसपास वैकेंसीज हैं, तो वो वैकेंसीज काफ़ी कम है। तो अभी जिनका हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आने वाले एग्जाम में तो कट ऑफ और ज़्यादा जाएगी। अभी डिफरेंट शिफ्ट है हमारे पास, डिफरेंट शिफ्ट में हमारी नॉर्मलाइजेशन डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट्स का डिफिकल्टी लेवल जो है वो डिफरेंट है। क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट का आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो डिफरेंट है। किसी शिफ्ट में आपका एवरेज मार्क्स 70 से कम शो कर रहा है, किसी शिफ्ट में आपका 90 प्लस शो कर रहा है। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो काफ़ी अजीब गरीब होने वाला है इस बार। तो मेनली हम बात करने वाले हैं आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है। इस बार दो सेशन है आपके, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 में आपके 40 क्वेश्चन थे, 20-20 मैथ्स एंड रीजनिंग के। सेशन 2 में आपके 25-25 आपके इंग्लिश एंड जीके के हैं। अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि सर क्या सेशन 1 की कट ऑफ अलग से लगेगी या नहीं लगेगी। उन्होंने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी आप सब लोगों ने, डिफरेंट चैनल पे आपने देखा होगा, सबका अपना नज़रिया है। मैं भी अपना नज़रिया बताने वाला हूँ एंड जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसके बारे में ही बात करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ेंगे इसमें। तो यहाँ पे मिनिमम आपके क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हैं, वो हर एग्जाम में दिए हुए होते हैं। इसमें लिखा है द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी एवेल्युएटेड फर्स्ट। वो उसकी जांच की जाएगी, उसकी चेकिंग की जाएगी, और उसके बाद सेशन 2 चेक होगा उसका, अगर सेशन 1 क्वालिफाई करता है। इसमें कहीं भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं लिखा गया है कि आप शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सेशन 1 के बेस पे, क्योंकि बाकी जो आपके सीएचएसएल के एग्जाम आए हैं या सीजीएल 2022 एग्जाम हुआ है, उसमें शॉर्ट लिस्टेड का एक पॉइंट है, ठीक है। एंड उसमें और भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, वो भी बात करेंगे हम। एंड इसमें एक बात और की गई कि आपकी जो सेपरेट कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज, वो सेशन 2 की रहेगी। ये मैं इसलिए ध्यान दिला रहा हूं आपको क्योंकि सेम बात सीएचएसएल एंड सीजीएल में लिखी हुई है, एंड काफी लोग उसी का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि इसमें भी सेशन 1 की कट ऑफ आपकी रहेगी। तो उसमें सेपरेटली अलग से लिखा हुआ है कि आपका कैसे क्या रहेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ लिखा गया है कि सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपकी हो सकती है सेशन 2 में। वो तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा सीजीएल टीयर 1 हुआ है, सीएचएसएल टीयर 1 हुआ है, या पहले जो भी एग्जाम हुए उनके टीयर 1 होते आए हैं, सभी में मिनिमम मार्क्स आपके दिए हुए होते थे कि 30%, 25% जो भी है उतने आपको लेके आने हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, उनके काफी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे पास होते हैं, बट काफी ऐसी कैटेगरी हमारे पास यूआर, एससी, एसटी, जिनकी आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग तो दिया हुआ होता है, बट स्टिल आपकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि आपकी यूआर की कुछ कट ऑफ होती है, एससी एसटी की कुछ कट ऑफ होती है, डिफरेंट आपकी पोस्ट है, तो फाइनल लिस्ट में आपकी डिफरेंट पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ होती है। तो अब हम बात करने वाले जो टीयर 1 का रिजल्ट आया आपका सीएचएसएल 2022 का, उसको देखते हुए कि उसके नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ था एंड उसमें कैसे आपकी कट ऑफ बनाई गई थी। उसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए थे और उसमें साथ ही शॉर्ट लिस्टेड की बात की गई थी। तो उसमें शॉर्ट लिस्ट जैसी बात कहीं नहीं लिखी है। अब हम वो नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं सीएचएसएल 2022 की एंड सीजीएल 2022 की भी, एंड उसमें क्या बातें कही गई हैं। तो ये नोटिफिकेशन हमारे पास सीएचएसएल 2022 की, ठीक है, एंड इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन लिखा हुआ है। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये ऊपर लिखा है सीएचएसएल नोटिस, ठीक है, एंड इसमें ऊपर एक बार अगर हम जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है सीएचएसएल 2022 का। हम फिर से मेन पेज पे आते हैं हमारे पैरा नंबर 18 पे, एंड उसके बाद हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की आपकी। इसमें बात की गई कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके, सेम बात है। यहाँ तक सभी जो आपके डिफरेंट चैनल वाले हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बेस पे आपकी सेशन 1 में कट ऑफ रहेगी। बट इसमें लिखा है कि कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टीयर 1। यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टीयर 2 के लिए टीयर 1 के बेस पे, और नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो आपके यूज होंगे मेरिट डिसाइड करने के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए भी। साथ ही एक पॉइंट और लिखा है इन्होंने, देयर में भी सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन टीयर 1। यहाँ पे पहले इन्होंने लिखा है कि टीयर 1 में सेपरेट कट ऑफ हो सकती है, इसीलिए आपकी सेपरेट कट ऑफ गई है भाई।
ये नहीं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हैं तो फिर भी कट ऑफ गई है, ऐसा नहीं है। पहले ही इन्होंने बताया कि सेपरेट कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ हो सकती है, डीईओ के लिए, एलडीसी, जीएसए के लिए, ठीक है। इसी वजह से आपके इन्होंने दोबारा से एडिशनल रिजल्ट भी निकाला है। अब एक बात और है, इसमें टीयर 2 की बात की गई है कि टीयर 2 में जो आपका सेक्शन 1 होगा उसमें एंड सेक्शन 2 होगा ऑफ टीयर 2, कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फॉर एवेल्यूशन ऑफ सेक्शन 3। इसमें इनकी छटनी की जाएंगी, कट ऑफ लगाई जाएगी सेक्शन 3 के लिए ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 को क्वालिफाई नहीं करते हैं वो सेक्शन 3 की एवेल्यूशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब एक बार हम रिजल्ट की बात भी कर लेते हैं। जो रिजल्ट आया था CHSL 2022 का टीयर 1 का, वो भी देख लेते हैं हम। तो ये है CHSL 2022 का टीयर 1 का रिजल्ट। यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है कि एज पर पैरा 18.1, ठीक है, आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी थे इतने लाने, बट आपकी कट ऑफ दी गई है इसमें। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स इसलिए जरूरी होते हैं कि काफी कैटेगरीज ऐसी हैं जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाती है, जिनके कम स्कोर पे सिलेक्शन होता है, बट स्टिल आपकी कट ऑफ ज्यादा जाती है क्योंकि शॉर्टलिस्ट करना होता है। हालांकि अगर आप शाब्दिक अर्थ पे जाओगे शॉर्टलिस्ट का मतलब वो दूसरी स्टेज के लिए छटनी करना उनकी एक तरह से। अब ये नोटिफिकेशन है CGL 2022 का, ठीक है। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं हम। अगेन इसमें सेम बात बताई हुई है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके चाहिए, एरर परसेंटेज आपका मिनिमम इतना चाहिए, फिर क्यों कट ऑफ लगी आपकी। इसमें इन्होंने साफ बताया भी हुआ है कि आपकी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें DEST की कट ऑफ अलग से नहीं होगी, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें टाइपिंग आपकी रिक्वायरमेंट है या पहले DEST होता था, उसमें आपकी टाइपिंग एरर की कट ऑफ आपकी लो रहेगी। मतलब कि यहाँ पे UR का एरर ज्यादा अलाउड था, वहां पे कम अलाउड रहेगा, इसी वजह से आपकी कट ऑफ अलग से रही है। CPT की जो कट ऑफ है इसमें काफी पोस्ट ऐसी थी जहाँ पे CPT आपका कंपलसरी नहीं था, उनके लिए आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे। बट कुछ पोस्ट ऐसी भी थी जिसमें आपका CPT मैंडेटरी था, जैसे कि PS से, उसकी वजह से वहां पे अलग से कट ऑफ दी गई थी फाइनल रिजल्ट में। एंड इसी वजह से काफी ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनके कम मार्क्स होते हुए भी सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे भी उन्होंने अलग से बताया हुआ है कि बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन टीयर 1 CBT या CBE, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैटेगरी वाइज टू अपीयर इन टीयर 2। सेपरेट कट ऑफ आपके लगाई जाएंगी पेपर 2 ऑफ टीयर 2 के लिए, पेपर 3 ऑफ टीयर 2 के लिए एंड पेपर 1 ऑफ टीयर 2 के लिए। पेपर 1 है आपका जो सभी पोस्ट के लिए कॉमन था, पेपर 2 था आपका JSA के लिए एंड पेपर 3 था आपका AAO के लिए। सेपरेट कट ऑफ की बात की गई है, इसलिए सेपरेट कट ऑफ लगाई गई है। CHSL में भी बात की गई थी LDC के लिए, ठीक है, इसलिए सेपरेट कट ऑफ आई थी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के होते हुए। वहां पे आपकी ऐसी बात नहीं है MTS की नोटिफिकेशन में कि आपकी सेपरेट कट ऑफ रहेंगी आपकी सेशन 1 में सेशन 2 को एवेल्युएट करने के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही लाने हैं आपको, जिसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आए हैं उसकी पेपर 2 चेक होगा, मतलब कि सेशन 2 चेक होगा। यहाँ पे आपकी एक बात और कही गई है कि आपका जो टीयर 2 एग्जामिनेशन है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट कराया जाएगा जो भी टीयर 1 में क्वालिफाई करेंगे। टीयर 2 में कैंडिडेट्स को अपीयर होना पड़ेगा, पेपर 1 में तो मैंडेटरी है, पेपर 2 एंड पेपर 3 आपका JSO एंड AAO के लिए है। पेपर 1 आपका मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो आपके पेपर 2 के लिए भी क्वालिफाई हुए हैं या पेपर 3 के लिए भी है टीयर 2 में, बट पेपर 1 आपको जरूरी है। फिर इसमें कहा गया कि बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, सेम आपके CHSL की तरह बात है कि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में आपका जो पेपर 1 का हुआ है टीयर 2 का, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनमें से छांटा जाएगा। कट ऑफ लगा के ही छांटा जाता है हर बार, किसी भी एग्जामिनेशन में जहां पे भी शॉर्टलिस्टेड की बात हुई है वहां पे आपकी कट ऑफ रहती है। बट MTS की नोटिफिकेशन में आपकी कहीं पे भी शॉर्टलिस्टेड की बात नहीं है सेशन 1 में। सेशन 2 एवेल्युएट होने के लिए वहां पे सिर्फ क्वालिफाई होने की बात की गई है, और इसी वजह से इसमें जो फाइनल रिजल्ट आया था आपका उसमें सेपरेट कट ऑफ दी गई है आपका जो सेक्शन 3 कैलकुलेट हुआ है, एवेल्युएट हुआ है, उसके लिए। वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये फाइनल रिजल्ट आपका CGL 2022 का। इसमें आपकी कट ऑफ दी हुई है सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 की, जो कि कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं सेक्शन 3 के लिए। इसमें जो आपके कैंडिडेट्स कवर नहीं हो पाए, जिनकी भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, उनका सेक्शन 3 चेक नहीं हुआ है, सेपरेट कट ऑफ दी हुई है। एंड इसमें लगभग 1,83,000 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं सेक्शन 3 चेक होने के लिए। और इसमें एक पॉइंट मेन और भी है कि जिसकी वजह से आपका ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 की कट ऑफ अलग से लगाई गई है, क्योंकि टीयर 2 में आपके जो पेपर 1 हुआ है उसमें सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 के ही मार्क्स मेन थे जो आपकी कट ऑफ डिसाइड करने वाले थे। बाकी आपका क्वालिफाइंग सेक्शन था, क्वालिफाइंग सेक्शन में भी आपकी CPT कट ऑफ आपकी अलग से थी, ठीक है। यहाँ पे SC ST OBC EW सबकी कट ऑफ दी हुई है।
अब यही कट ऑफ आगे बढ़ के फाइनल कट ऑफ डिसाइड करने वाली हैं। तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। अगर यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स की छटनी कर दी जाती है तो ये कैंडिडेट्स अगर इनका सेक्शन 3 चेक भी होता था तो भी ये क्वालिफाई नहीं करते थे, इनमें से एक भी क्वालिफाई नहीं करता। इसी वजह से इसकी छटनी हुई है। बट वहां पे एमटीएस की नोटिफिकेशन में क्या है, सेशन 1 एंड सेशन 2 मेन कट ऑफ आपके लगने वाले सेशन 2 पे। अगर वो सेशन 1 में छांटते हैं तो उन कैंडिडेट्स के साथ गलत होगा जिनकी सेशन 2 में मेन जिस पे कट ऑफ लगने वाली है मार्क्स अच्छे हैं। मैं सेशन 1 के चेक होने या ना होने के अगेंस्ट या फेवर में नहीं हूं। चाहे वो चेक हो चाहे नहीं हो, कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, आप सब में से क्वालिफाई करेंगे। बट मेन पॉइंट है जो एक्चुअल में होने वाला है, सेशन 1 चेक नहीं होगा। फिर से एक बार हम नोटिफिकेशन पे जाते हैं तो नोटिफिकेशन में फिर से हम देखते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा हुआ है, द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी एवेल्यूएटेड फर्स्ट। वो चेक होगी बस, शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा आपको सेशन 2 के लिए। एंड परफॉर्मेंस इन सेशन 2 वुड बी एवेल्यूएटेड ओनली इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन 1। जो आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो लेके आते हैं तो ही आप सेशन 2 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो घबराइए मत, एज पर मी एंड एज पर द नोटिफिकेशन जो बाकी मैंने चेक किए हैं आपके सामने ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपका सेशन 2 पे ही कट ऑफ लगेगी, सेशन 1 की कट ऑफ नहीं रहेगी। बाकी रिजल्ट ही बता पाएगा कि मैं सही हूं या गलत। हो सकता है कि मैं गलत हूं, बट चांसेस यही हैं एंड मेरा मानना यही है स्टिल अभी भी कि सेशन 1 की आपकी कट ऑफ नहीं होगी, सेशन 2 पे ही आपकी कट ऑफ लगेगी। रही बात आपके रिजल्ट की, तो फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है? देखिए अभी जुलाई स्टार्ट हो गया है, अभी आपके हवलदार के जो फिजिकल होने वाले हैं वो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे तो लगभग 1.5-2 महीना उसमें लगेगा। जुलाई एंड अगस्त उसमें जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक हम रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सितंबर के मिड से लास्ट तक कभी भी देखने को मिल सकता है, या अक्टूबर में तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, अनटिल अनलेस कोई और दिक्कत ना आए पूरे शेड्यूल में। और अगर हम बात करें ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग आपकी लास्ट दिसंबर या जनवरी तक भी जा सकती है, 2024 तक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं फिर से कह रहा हूँ कि किसी के भी अगेंस्ट या फेवर में नहीं हूँ। सेशन 1 की कट ऑफ लगाएं तो भी अच्छा है, ना लगाए तो भी अच्छा है, बट एज पर द नोटिफिकेशन सेशन 1 की कट ऑफ नहीं लगेगी, सेशन 2 की ही कट ऑफ लगेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।